आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है दो कारें ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही हैं। जहां कार ए का ड्राइवर 10 सेकंड के अंतराल में गोलियां दागता है। इसका मतलब है कि प्रति 10 सेकंड पे एक गोली दागता है। तब यदि वायु में ध्वनि की चाल का मान 330 मीटर प्रति सेकंड है और वायु की चाल बी से ए की ओर, मतलब जो ए की दिशा है उसके विपरीत 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार बी के ड्राइवर को गोलियों की आवाजें किस समय अंतराल में सुनाई देंगी या किस समय अंतराल से सुनाई देंगी, वो पूछा जा रहा है हमें। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो जैसी स्थितियां दी गई हैं वैसे हम बना लेते हैं कि कार ए हमने ले लिया है और इसी तरह कार बी कुछ इसी तरह हमने कार ए और यहाँ पर कार बी दोनों के लिए वेग का मान हमें दिया है। तो ये इनकी दिशा कहाँ, इनकी दिशा को हमने लिया है। देखिए, ए की दिशा हमने दाईं ओर ले ली है और बी की दिशा हमने बाईं ओर ले ली है समझने के लिए। अब क्या है, इनके वेग का मान हमें दिया हुआ है। तो ए के लिए वेग का मान हमें 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, जबकि बी के लिए हमें इसका मान 60 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जैसा कि बोला जा रहा है, कार ए का ड्राइवर 10 सेकंड के अंतराल में गोलियां चलाता है। यहाँ से उसका जो फायर करता है गोलियों को, तो उसके लिए प्रति 10 सेकंड समय हमें दिया जो हुआ है। प्रत्येक एक गोली दागने पर एक गोली के बीच और दूसरी गोली के बीच जो समय अंतराल होता है वो 10 सेकंड का होता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और वायु में ध्वनि की चाल का मान, देखिए जब वो गोली दागता है इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ध्वनि उत्पन्न होती है, गोली के चलाने से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि संचरण की दिशा किस ओर है, वो दिशा है बी की ओर। तो हम ए को क्या बोल देंगे, ए को हम यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि वो स्रोत है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो स्रोत के लिए उसके मान को एस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो उसे सुनता है वो होता है श्रोता। तो यहाँ पर बी है, कार बी, तो कार बी श्रोता के रूप में व्यक्त होगा यहाँ पर और उसे ओ के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो अब उनके वेगों को क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाता है यू एस बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड और यू ओ बराबर इसका मान है 60 मीटर प्रति सेकंड। जबकि ध्वनि संचरण का, वायु में ध्वनि का वेग कितना है यू के रूप में, उसका मान हमें दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। इसके अलावा एक और चीज बोली जा रही है कि वायु में, वायु यह आसपास फैला हुआ है बी से ए की ओर, वायु की चाल यहाँ पर अलग से दी हुई है, जैसे यू विंड के रूप में, डब्ल्यू हमने ले लिया तो ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तब हमें कार बी के ड्राइवर को गोलियों की आवाजें किस समय अंतराल से सुनाई देंगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए, हम एक काम कर सकते हैं कि स्रोत जो है ध्वनि उत्पन्न करता है गोलियां चलाने के बाद, तो जो उसकी आवृत्ति होती है वो श्रोता तक जितनी पहुंचती है उसका यदि हमने व्युत्क्रम निकाल लिया या उसके संगत जो हमने समय अंतराल निकाल लिया या समय निकाल लिया, वही समय अंतराल को बता रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम आभाषी आवृत्ति, ये स्थितियां देख लेते हैं कि आभाषी आवृत्ति बी को किस तरह से सुनाई देगी। तो कार, यहाँ पर कार जो बात की जा रही है बी, कार बी में जो श्रोता है उसको सुनाई देने वाली आभाषी आवृत्ति जो कार ए से निकली गोलियों से प्राप्त होती है, इसके रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। जो कंडीशन या जो स्थितियां दी गई हैं उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो श्रोता का वेग, यहाँ पर श्रोता के सापेक्ष ध्वनि संचरण का वेग हमें देखना है, तो वो होगा, देखिए दोनों की दिशा अलग अलग है तो इसलिए हमने यू लिया, धन यू ओ हमने ले लिया है और ऋण यू डब्ल्यू हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ ऊपर का। और नीचे हम देखें इसके मान को, तो हमारे पास क्या होते हैं, यू आएगा हमारे पास जो ध्वनि संचरण के वेग को बता रहा है किसके सापेक्ष, अब है स्रोत के, यहाँ पर स्रोत के सापेक्ष। तो स्रोत और ध्वनि संचरण की दिशा एक ही है इसलिए इसे हमने यू एस लिखा और यहाँ पर होता है यू डब्ल्यू के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एन। एन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, एन हमें वास्तविक आवृत्ति को बता रहा है। तो वास्तविक आवृत्ति प्रश्नों से क्या दी गई है वो हमें समझना है। बोला जा रहा है कार ए का ड्राइवर 10 सेकंड के अंतराल में गोलियां चलाता है, मतलब है जो ध्वनि की आवृत्ति होगी वो किस तरह से होगी, ये बताया जा रहा है प्रति 10 सेकंड पर, प्रति 10 सेकंड पर वो गोलियां चलाता है, मतलब ध्वनि की आवृत्ति। तो प्रति 10 सेकंड 1/10 हम उसे लिखते हैं, ये होता है प्रति सेकंड के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाता है, इसे ही हम आवृत्ति कहते हैं एन के रूप में, इसे ही व्यक्त किया जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, जब गोली दागी जाती है उसके लिए उसका समय अंतराल के अनुरूप हमने क्या ले लिया, आवृत्ति ले ली। तो 1/10 यहाँ पर आवृत्ति है। अब सभी मानों को हमें यहाँ रखना होगा, तो हम क्या करें, एन डैश का मान हमें ज्ञात करना है, यू का मान हमें दिया है 330 और धन हम करें तो यू ओ का मान हमारे पास है 60 और ऋण इसको हमने किया तो वो 20 आता है। और नीचे हम इसके मान को देखें और तो यहाँ पर आता है 330, ऋण हम करें तो ये 30 और ऋण हम करें तो ये 20 आता है। और एन का मान हमारे पास कितना, 1/10 के रूप में है। तो इन सभी मानों को पहले हम हल कर लेते हैं। तो ऊपर के मान हमारे पास क्या आएंगे, एन डैश के रूप में ऊपर के मान को हल, ऊपर आता है यहाँ पर 370 क्योंकि 390 ये हुआ था, ऋण हमने 20 कर दिया। और नीचे यहाँ पर मान आता है यहाँ पर
280 के रूप में। ठीक है, तो ये हमें मिला और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये है 1/10 के रूप में। तो यहाँ पर 0 और 0 कट जाएंगे और हल करने के बाद हमें मान कितना मिलता है, एन डैश। हमें एन डैश मतलब आभाषी आवृत्ति का मान कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 0.1321 के रूप में। ठीक है, ये हमें हर्ट्ज के रूप में या प्रति सेकंड पर हमें क्या मिल रहा है, हमें आभाषी आवृत्ति का मान मिला। तो आभाषी आवृत्ति के संगत यदि हमें समयांतराल देखना है तो हम उसे क्या लिखें, एन डैश को हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/t डैश के रूप में। ठीक है, तो एन डैश का मान हमारे लिए कितना 0.1321 बराबर 1/t डैश के रूप में। तो टी डैश का मान हमारे पास कितना आएगा, इसे हमने हल किया तो टी डैश का मान हमारे पास मिलता है यहाँ पर 7.57 सेकंड के रूप में। तो पूछा जा रहा था कि कार बी के लिए जो श्रोता वहां पर उपस्थित होता है उसे जो गोलियां कार ए द्वारा चलाई जाती हैं वो कितने सेकंड पर प्राप्त होती हैं, तो वो इसके लिए उत्तर है 7.57 प्रति सेकंड पर। ठीक है, मतलब सेकंड पर ये हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।